आग लगा दूंगी मैं यहाँ। जब हम नहीं तो कोई नहीं, हम नहीं तो कोई नहीं। ये पागल बना रखा है तुम लोगों ने हमें। हाथ लगाना, हाथ तोड़ देंगे हम लोग पब्लिक में। प्रॉपर्टी है, 4-4 फ्लैट है, उसका घर को छोड़ रहे हैं। हम लोगों का पास कुछ नहीं है। से सरकार आई है, हर जगह तोड़ फोड़ मचा रखा है इन लोगों ने। गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। गरीबों को सहारा देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ गरीबों को हटा रहे हैं लोग। हम लोग कहाँ गंदगी कर रहे थे, हम लोग कहाँ अतिक्रमण थे। हमारा बचपन बीत गया यहाँ पे। ये इन मंदिरों के ऊपर भी तोड़ा जाएगा, सब साफ कर देगा। हाँ सब साफ कर देगा। पहले पब्लिक हटेगी, उसके बाद साफ हो जाएगा। हाँ मोदी बकवास करते हैं कि मुल्लों को वोट मत दो, मुल्लों से दूर रहो, और हिंदुओं से। आज हिंदू को तो हटा रहे हैं, उनको कहाँ हटाए? पाकिस्तानी में दम ही नहीं हटाने का, उनको भी तो हटाना चाहिए। समय आप आधा किलोमीटर दूर आगे जाएंगे यमुना विहार से, तो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं उनको वहाँ पर बसाया गया है। वो भी क्षेत्र ओ जोन में आता है। और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो सबने 150 गज 200 गज लोगों ने कब्जा करके वहाँ पर रखा है ना, उससे ज़्यादा ही करके सब रखा है, और वो लोग रह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू है, हमारे शरणार्थी, हमारे भाई हैं, तो हम उन लोगों को आश्रय दे रहे हैं, जबकि वो भी एरिया ओ जोन में है। और ये लोग हिंदुस्तानी हिंदू हैं, तो ये लोग आज आपके लिए गैर हो गए हैं, और इनको एक झटके के अंदर यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। इस तरीके से निकाला जा रहा है कि बेचारे लोगों को टाइम तक नहीं सही से दिया जा रहा है, मोहलत तक नहीं सही से दी जा रही है, और इनको कहा जा रहा है कि अब आप ये एरिया छोड़ दीजिए और रैन बसेरा में जा करके रहिए। रेखा गुप्ता तो खुद डायन है, उसको रैन बसेरा में रहना चाहिए ना। जो हमें बोल रही है रैन बसेरा में रहने के लिए, खुद रहती ना, जब पता चलता उसको। यमुना बाजार कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं हम, और आप यहाँ पर देखेंगे अब जो लोग हैं वो खुद से अपना मकान यहाँ पर तोड़ रहे हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत लोहा लक्कड़ यहाँ से निकल जाए उसको औने पौने दाम में बेच करके कहीं पर कुछ आश्रय ले सकें। तो आप ये बताइए, आप कह रहे थे कि हिंदू सम्मेलन यहाँ पर करवाया जाता था वोट के लिए। हाँ, RSS बढ़ाता था, बीजेपी वाले हिंदू सम्मेलन करवाता था, वोट लेने आता था, सब कुछ करने आता था। जब जरूरत पड़ी तो कोई कहीं कुछ नहीं देता। आप लोगों से वोट आप लोग उसी को दिए? वोट तो कोई मांगता है उसी के यहाँ से वोट जाता है था, हिंदू के नाम पे। हिंदुत्व के नाम पर वोट जाता है, दिया जाता है था। जो हिंदू की सरकार है, वोट जो इसको करेगा वही हिंदुओं के तोड़ ताड़ के इकट्ठा कर दिया। मतलब हिंदुओं की सरकार है, हिंदू के हितैषी बनेंगे, लेकिन आज हिंदुओं के घर पे बुलडोजर। इलेक्शन टाइम पे सिर्फ झंडा दे के हिंदू के नाम पे पब्लिक के बेवकूफ़ बना करके वही काम करते हैं। महिलाओं लोग को भी यही बताया जाता था सबको। ये कांग्रेस से भी घटिया सरकार है, ये जानो। मतलब एक तरीके से आप लोगों के साथ ठगी की गई है। हाँ, ये ठगा गया। इलेक्शन से पहले जहाँ झुकी वही मकान, इलेक्शन खत्म हो गया तो कहाँ निकला। ये इन मंदिरों के ऊपर भी तोड़ा जाएगा, सब साफ कर देगा। हाँ सब साफ कर देगा। पहले पब्लिक हटेगी, उसके बाद साफ हो जाएगा। हाँ, तो आप ही लोग नहीं रहेंगे तो मंदिर क्या फायदा है? वो अपने आप साफ हो जाएगा। जब पब्लिक अपने आप साफ करते हैं, हम लोग चले जाएंगे कहीं और, कोई पब्लिक यहाँ रहेगी नहीं, कर देंगे साफ। जैसे ढोलक बस्ती में हुआ था, कितने मंदिर मस्जिद थे, पहले पब्लिक उठाया, उसके बाद 4-6 महीने 2-3 महीने के बाद सारे मंदिर कहाँ गए, मस्जिद सब साफ हो गया। आपका भी घर है, ये वाला आपका घर है, लोहा लक्कड़ निकाल रहे हैं, उसको बेच देंगे निकाल के। अभी कहाँ निकाला, सब तो आपके सामने ही है। निकालने का टाइम ही नहीं है, अपना सामान निकालते इतना टाइम लग गया, तो हम लोहा लक्कड़ कहाँ से निकालेंगे? बस 1-2 दरवाजे थे, वो निकाल दिए बस, और कुछ भी नहीं निकाला। किराए पे मकान मिल गया? मिला है, 10,000 रुपये लगेंगे महीने के। महीना में कितना कमा लेते? 20,000 रुपये सैलरी है भाई की। बस। तो क्या करें, मजबूरी में तो लेना ही पड़ेगा। बच्चों को सड़क पे थोड़ी ना हम छोड़ेंगे। सरकार कह रही है रैन बसेरा में जाके रह लीजिए। वो रेखा गुप्ता रहेगी रैन बसेरा में जाके, अपने खानदान वालों को रखेगी। हम तो नहीं जाएंगे रैन बसेरा में, सड़क पे लेट जाएंगे, पर रैन बसेरा में नहीं जाएंगे हम। हम क्या कंगला समझ रखा है? महिलाओं के लिए दिक्कत है, बच्चों के लिए दिक्कत है। हमारे बच्चों का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, हमें पता है ना। हाँ, स्कूल वगैरह सारा है ही, सिविल लाइन की साइड स्कूल है। अब कहाँ हम जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे? वहाँ से स्कूल आने तो बच्चों को बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमने एडमिशन करवाई, वो भी हमारे पैसे बेकार चले जाएंगे।
ये जो क्या? फरमान आया है, आप लोग क्या बोलना चाहेंगे सरकार से और हाई कोर्ट वगैरह कि आप लोगों की डेट लगी हुई थी ऑलरेडी 2 जुलाई। देखो डेट तो लगी हुई थी, हाँ। पर मेरा कहने का मतलब है ये परमानेंट भी तो ओजोन में आता है। यहाँ पे भी तो 2023 में पानी आता है, तो उसको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? क्योंकि पैसे वालों की पार्टी, इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा है। ये मोनेस्ट्री वगैरह ये और भी है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे जमुना किनारे आती है, उन लोगों को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? हर चीज तोड़नी चाहिए ना, ओजोन में तो बहुत कुछ आता है, क्यों नहीं तोड़ रहे फिर? और वो जो पाकिस्तान से आए हुए जो हाँ, लोग हैं, पाकिस्तानी भी बसे हुए हैं, वो भी वहाँ पे उनको नहीं टारगेट किया जा रहा है, हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? वो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू हैं और ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लोग हिंदू नहीं है। ये मोदी बकवास करते हैं कि मुल्लों को वोट मत दो, मुल्लों से दूर रहो, और हिंदुओं से आज हिंदू ही को तो हटा रहे हैं। उनको कहाँ हटाया? पाकिस्तानियों ने दम ही नहीं हटाने का, उनको भी तो हटाना चाहिए। सम्मेलन वगैरह यहाँ पर होते थे हिंदू सम्मेलन, होते थे, बीजेपी आती थी, चलो हम आपको मकान देंगे, क्यों ना करूँ? जो पूछे वही तो बता रही हूँ। तो पाकिस्तान को भी तो हटाना चाहिए। और सम्मेलन होते, नाम के होते थे, अब वोट लेने का कोई सम्मेलन नहीं होता, बस हटाओ इनको। यहीं आप आधा किलोमीटर दूर आगे जाएंगे यमुना विहार से, तो पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं उनको वहाँ पर बसाया गया है। वो भी क्षेत्र ओ जोन में आता है, और अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो सबने 150 गज 200 गज लोगों ने कब्जा करके वहाँ पर रखा है ना, उससे ज़्यादा ही करके सब रखा है, और वो लोग रह रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू है, हमारे शरणार्थी हमारे भाई हैं, तो हम उन लोगों को आश्रय दे रहे हैं, जबकि वो भी एरिया ओ जोन में है। और ये लोग हिंदुस्तानी हिंदू हैं, तो ये लोग आज आपके लिए गैर हो गए हैं, और इनको एक झटके के अंदर यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। और इस तरीके से निकाला जा रहा है कि इन बेचारे लोगों को टाइम तक नहीं सही से दिया जा रहा है, मोहलत तक नहीं सही से दी जा रही है, और इनको कहा जा रहा है कि अब आप ये एरिया छोड़ दीजिए और रैन बसेरा में जा करके रहिए। आप अपनी महिला, बेटी, पत्नी के साथ क्या आप रैन बसेरा, जो कि एक हॉल होता है जहाँ गजेरी स्मैक पीने वाले लोग रहते हैं, क्या आप वहाँ अपनी बहन बेटियों को रख सकते हैं? ये एक अपने आप में कितना बड़ा कैसे आप बोल सकते हैं किसी को कि आप रैन बसेरा में जा करके रहिए? और रेखा गुप्ता तो खुद डायन है, उसको रैन बसेरा में रहना चाहिए ना। जो हमें बोल रही है रैन बसेरा में रहने के लिए, खुद रहती ना, जब पता चलता उसको, वो हमारा दुख दर्द क्या समझेगी वो? हाँ, एक दिन आप गुजार लीजिए रैन बसेरा में, अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आप बोल तुम भी रह के देखो ना। मैं रेखा गुप्ता को वो भी रह के देखे ना, जब पता चलेगा उसको, हमें जो भेज रही है। मेरा सवाल ये भी है, परमानेंट को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? ये भी तो ओ जोन में आता है। 2023 में इतना पानी भर गया था उसमें कि पूछो मत, इतना नुकसान हुआ था। तो वो भी तो ओ जोन में है, उसको भी तो तोड़ना चाहिए। अस्पताल की बात कर रही है ना? अंडरग्राउंड है बहुत। गाड़ी छोड़ दी बताओ, अंडरग्राउंड 3 मंजिल भोपाल में घाटी टूटा, 20 में टूटा, 23 में टूटा, बताओ, घाट तोड़ वो तो सारे बैठे, सबको तोड़ो। अब बताओ 3 घाट छोड़ के यहाँ पे पहुँच गए, उधर घाट छोड़ दिया था। उनको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? तोड़ो तो सब तोड़ो ना। सारे तो सबको तोड़ो। वो हॉस्पिटल भी हम आपको दिखाएंगे जिसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो भी ओ जोन के अंदर आता है। वो 3 फ्लोर नीचे बस बना हुआ है और 3 फ्लोर ऊपर बना हुआ है जी। वो कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है यहाँ पे। जबरदस्ती निकाला जा रहा है। निकाला तो जा रहा है, लेकिन जब तोड़ रहे हो तो अगर बेघर हो सारे हो रहे हैं ना, कि आधे लोगों को आप छोड़ रहे हो, आधे को नहीं छोड़ रहे हो, क्या चक्कर है ये? हाँ, क्यों छोड़ रहे हो? क्या हम गरीब आदमी जिन्होंने पैसे भर दिए उनके लिए कोई वो नहीं है? सारा पूरा आधा छोड़ छोड़ के तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? आधा पूरा तोड़ो। अगर तोड़ेंगे तो पूरा तोड़ेंगे, नहीं तो नहीं तोड़ो। नहीं तो मत तोड़ो कुछ भी, नहीं तो हमें रहने दो यहीं पे। इसका घाट टूट गया। सब साला चंपट लाल सब है मेरे यहाँ पे। किसका घर बच रहा है? पैसा वाले
जिनके पास पैसा है, पहुंच है, उनके घर नहीं तोड़े जा रहे। पैसा है जिसके पास, जिसके पास पहुंच है, उनके घर नहीं तोड़े जा रहे। तो पुलिस वाले तो खड़े हुए हैं सामने, पूछ रहे हैं आप क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? बस गरीबों के घर तोड़े जा रहे। चुप रहो, क्यों चुप रहे? क्यों चुप रहे? हमारा बचपना बीत गया यहाँ पे। उनके बीच में वो कह रहे हैं मंदिरों को छोड़ रहे हैं, मंदिर तो वहाँ पे है ही नहीं। हम किसी का बाप का गुलाम है क्या? हमने भी तो, हमारा भी तो इतना अधिकार है जितना अधिकार उसका है। सिलेंडर क्यों लाइए? आग लगा दूंगी मैं यहाँ। जब हम नहीं तो कोई नहीं, हम नहीं तो कोई नहीं। ये बहनचोद पागल बना रखा है क्या तुम लोगों ने हमें? हाँ, हमसे झूठ कह करके हमसे घर से बाहर निकलवा दिया। आज तुम लोग ऐश कर रहे हो वहाँ पे। कोई घाट नहीं बचेगा, कोई घाट नहीं, सब तोड़ा जाए। आपके इलाके के सांसद हैं और जो विधायक है वो नहीं आए आपके साथ? विधायक तो वो केजरीवाल का है, इसलिए वो बेचारा कुछ नहीं कर सकता। रैन बसेरे में जाके रहे, हम रैन बसेरे में जाके रहेंगे। वो रेखा गुप्ता एक दिन आए रैन बसेरे में रहने के लिए, हमसे बोला गया रैन बसेरे में जाके रहे। इसमें क्या है जो रैन बसेरे में जाके रहेंगे हम? कहाँ पर दिया जा रहा है आपको रैन? कहीं नहीं दिया जा रहा है, कहीं कुछ नहीं दिया जा रहा है। सुबह से धूप में बच्चे को लेके बैठे हुए हैं। जी जी सर, क्या कंप्लेन कर रहे हैं ये लोग? कह रहे हैं कि घर छोड़ा जा रहा वो है। सब डीडीए करवा रही है। हाँ। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के लिए सबका टूट रहा है। तो बुलाओ ना। अरे आप ऐसे सुनिए, आप जैसे आपके हिसाब से सब चीज नहीं होगा। तो कह रहे हैं कि घर छोड़ा जा रहा है, वहाँ दौड़ रही है सब महिला लोग। आइए इधर आइए। ऐसे मत करवा। जी नहीं, हम लोग नहीं करवा रहे हैं सर। हाँ, अब देखिए कह रही है कोई झा जी है, उनका घर छोड़ा जा रहा है। अब देखिए यहाँ के लोगों में रोष कितना ज्यादा है। ये लोग कह रहे हैं कि हमारा घर टूट रहा है तो इनका घर क्यों नहीं टूट रहा। और ये सारी महिलाएं रोते हुए जा रही हैं कि 3 घरों को क्यों छोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कितने घरों को छोड़ा जा रहा है? कई घाटों को छोड़ दिया है। घाटों को छोड़ दिया वहाँ पर, कैसे क्यों छोड़ दिया? सारे पे सबको तोड़ो वहाँ पे, क्यों छोड़ दिया? देखिए अब यहाँ पर हंगामा ये हो रहा है कि यहाँ पर तोड़ना है तो सबको तोड़ो, सबको बराबर समझो, सबको तोड़ो। वो जोन में आएगा तो सब आएगा। सारे आएंगे ना यहाँ पे, सारे आएंगे। ऐसे थोड़ी सबको तोड़ दे, 2-4 घर छोड़ दे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से अब यहाँ पर दिल्ली पुलिस और जितने भी यमुना बाजार के लोग हैं सब में एक तरीके से भिड़ंत हो गया है। कह रहे हैं कि तोड़ना है तो सबके घर को तोड़ो। हाँ, 4-5 घरों को क्यों छोड़ा जा रहा है? छोड़ दे रहे हैं, पीछे के तोड़ रहे हैं। ऐसे पैसा खाते बैठे क्या? हराम का पैसा आता है, बना के रह रहे हैं। जो हम लोग आधों का तोड़ रहे हैं, जिसकी जेब गरम हो गई उसका तोड़ रहे हो। जिसके पास गरीब नहीं है तो वो क्या करेगा? अपना पेट पालना है, बहुत है। वही घर छोड़ दिया है, इधर के तोड़ रहे हैं। अपना पेट पालना बहुत बड़ी बात है। जिससे तुम्हें पैसे मिल गए, जेब गरम हो गई तो बस तोड़ो। तो सारे तोड़ो, नहीं तोड़ो तो सारे तोड़ो ना, नहीं बराबर है। नोटिस में भी आ रखा है 1 से लेकर 32 तक टूटेगा। क्यों गिन चुन के क्यों तोड़ रहे हैं? देख रहे हैं अब देखिए यहाँ पर ताव दिखा रहे गरम हो गई होगी, इनकी भी जेब गरम हो रही होगी, जब तो इतना ताव दिखा रहे हैं। सबको धक्का दे रहे हैं। हैं। महिलाएं जी, इन लोग को पुलिसों को ऐसे रहना पड़ता ना, तब पता चलता। सर सभी घरों को नहीं तोड़ा जा रहा है। यहाँ पे जिनके पास पैसा है, जिसके पास पहुंच है, उसके नहीं तोड़े जा रहे हैं। जो गरीब है, जिनके पास पहुंच है, पैसा, उसके नहीं तोड़े जा रहे। ये क्यों किया जा रहा है ऐसा? 3-2-10 बोला गया था, लेकिन यहाँ सबके तोड़े जा रहे। कह रहे बाढ़ आती है, बाढ़ सभी के घरों में आती है। कोई एक के घर में नहीं आती है बाढ़, सबके घरों में आती है। कोई आज से नहीं रह रहे। मेरे दादाजी वहाँ बैठे हुए 107 साल के हो चुके हैं। उनका पूरा जीवन बीत गया, बचपना बीत गया। मेरे पिताजी का भी बीत चुका है। हमें ब्रिटिश सरकार ने 20 नंबर छोड़ दिया है। गोपाल पंडित जी, उनका घाट नहीं तोड़ा गया। क्यों नहीं तोड़ा क्या उनका? जो बीजेपी के दलाल है उनका नहीं तोड़ा जा रहा है। 17-18 नंबर साहब कहाँ हुआ? आगे आया है गाड़ी, उधर क्यों बीच में छोड़ दिया? 17-18 नंबर 20 नंबर वो पहले साहब का। अम्मा
मेरा घर इसी किराने में था, हम लोग बचपन यहाँ बिताया, हम लोग शादी ब्याह बच्चे सब कुछ हो गए। जब से ये सरकार आई है हर जगह तोड़ फोड़ मचा रखा है इन लोगों ने। गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ, गरीबों को हटाओ। गरीबों को सहारा देने वाला कोई नहीं है, सिर्फ गरीबों को हटा रहे हैं लोग। हम लोग कहाँ गंदगी कर रहे थे, हम लोग कहाँ अतिक्रमण थे। अगर आपको जमुना सफाई करनी थी जमुना सफाई करते, गरीबों को सफाई करते थे। जमुना सफाई होगी, कभी नहीं होगी जमुना सफाई। जमुना सफाई होगी गाँव वानी को स्वच्छ करने से, गंदे नाले नहीं करने से इसके अंदर। भरने का बोलता है, मानजान का हाल नहीं होता। पुराने घर में भरने का, उसका भी तोड़ो, उसका भी तोड़ो। हमारा घर फ्री का था, उनका घर पैसा का था क्या? उनको भी तोड़ो, तोड़ो उनको भी। पैसे देते हैं और लोग पैसे देते, हम पैसे नहीं देते इसलिए छोड़ दिया और लोगों का छोड़ दिया। तो वो लोग कौन है जिनका बचा रहे हैं घर? अभी लोग पता होगा भाई, हमको पता तो है नहीं है।